पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा मत कहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं पिताजी की कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में राजकुमारी जंगल से लापता हो गई हैं? अर्जुन, राजकुमारी चंद्रमुखी इस समय एक तांत्रिक के कब्जे में है। हे भगवान, ये गुफा कितनी खतरनाक लग रही है। मैं एक विचित्र चूहा हूँ। मुझे बोलने की ये शक्ति जंगल में देवी के एक मंदिर से मिली है। बिलासपुर नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो एक किसान परिवार से था और अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन के पिता किसान थे और अर्जुन उनके साथ खेतों में मेहनत करता था। वो खेतों में फसल उगाते थे और कटाई के बाद उसे बेचकर अपना गुजारा करते थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से चारों तरफ कोहरा रहता है। हे भगवान, इस बार कैसी ठंड पड़ रही है। इस कोहरे ने गांव के सभी लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर ज्यादा दिन तक ऐसा ही रहा तो हमारी फसलों का क्या होगा? पिताजी, ये समस्या केवल हमारी ही नहीं है, बल्कि गांव के सभी लोग इस घने कोहरे से परेशान हैं। आप चिंता ना करें, कुछ दिन में मौसम साफ हो जाएगा। भगवान करे जल्दी से मौसम साफ हो जाए। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन सूरज की एक भी किरण जमीन पर नहीं पड़ती। ये सब देखकर अर्जुन और उसका परिवार दुखी रहने लगता है। अब उनके घर में पिछली बार का अनाज भी खत्म होने लगता है। तारा, अब तो घर का राशन भी खत्म होने को आ गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। इस ठंडे और बेरहम मौसम में हमारी पूरी फसलें बर्बाद कर दी। मैं दिन रात सोचता हूँ, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं कैसे तुम्हारा और बच्चों का पेट भर पाऊंगा? जी हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आगे हमारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप कोई काम ढूंढ लीजिए, ताकि किसी तरह ये सर्दियाँ कट जाए। फिर गर्मियाँ आने के बाद भगवान की कृपा से हम खेतों में फिर से फसलें उगा लेंगे। ठीक है तारा, मैं कल सुबह ही काम ढूंढने निकल जाऊंगा। अगले दिन कमलेश तैयार होकर काम ढूंढने जाने लगता है। तभी अर्जुन पिताजी के पास आकर कुछ बोलने लगता है। पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बेटा, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर हम सिर्फ फसलों के भरोसे रहे तो हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज काम की तलाश में जा रहा हूँ, ताकि किसी तरह से कुछ कमाई हो सके। पिताजी, मैं जानता हूँ कि अब हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम किसानों को कौन काम देगा? हमें किसी दूसरे कार्य का अनुभव भी तो नहीं है। बेटा, मैंने सुना है मजदूरों को भी काम मिल जाता है, इसलिए शायद मुझे कुछ काम जरूर मिल जाए। मैं काम न मिलने की सोच से हिम्मत नहीं हारूंगा। ठीक है पिताजी, मुझे भी आपके साथ चलना है। अगर हम दोनों को कोई काम मिल जाए तो हमारे घर का गुजारा ठीक से चल पाएगा। अर्जुन और कमलेश दोनों एक साथ काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन दोनों को कोई काम नहीं मिल पाता। फिर वो दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। बेटा, हमने सुबह से शाम तक काम देखा, लेकिन हमें कोई भी काम नहीं मिल पाया। अब हम क्या करेंगे? पिताजी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम किसानों को कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता। बेटा, तुम ठीक कहते हो। काश मुझे किसी दूसरे काम का अनुभव होता तो हम जरूर अपना गुजारा कर पाते। आज मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कोई दूसरे कार्य क्यों नहीं सीखे। अब इन हालातों में भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। कमलेश और उसका बेटा चिंतित होकर घर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
तभी उन्हें रास्ते में बिरजू दिखाई देता है। अरे कमलेश, तुम अपने बेटे के साथ कहाँ जा रहे हो? बिरजू भाई, मैं अपने घर की हालत को लेकर बहुत परेशान हूँ। आप तो जानते हैं इस भयानक सर्दी ने गांव के सभी लोगों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। हमारी फसलें भी पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और अब घर में राशन भी लगभग खत्म हो चुका है। इसी वजह से मैं और मेरा बेटा काम की तलाश में गए थे, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिल पाया। कमलेश भाई, मैं आपके हालात समझ सकता हूँ और इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश कीजिए। अभी बाजार में लकड़ियों का अच्छा व्यापार चल रहा है। जिन गांवों में लकड़ियाँ नहीं मिलती, वहाँ के लोग बाजार से लकड़ियाँ खरीदते हैं और इससे आपकी थोड़ी कमाई हो सकती है और घर के हालात भी सुधर सकते हैं। बिरजू भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस सुझाव से पूरी तरह से सहमत हूँ। हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में आसानी से बेच सकते हैं। इससे घर के हालात सुधारने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये सुझाव दिया। अब कमलेश और अर्जुन दोनों ने लकड़ियों का व्यापार करने का सोचा। हर शाम को दोनों जंगल में जाकर लकड़ियां काट लेते और सुबह होने पर उन लकड़ियों को बाजार में बेच देते। एक शाम दोनों लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाते हैं। बेटा, लकड़ियां बेचने से अब हमारे घर की हालत थोड़ी सुधर रही है। अब जबकि गर्मियां भी आ रही हैं, तो मैंने सोचा है कि हमें अपने खेतों में भी फसल उगानी चाहिए। हमें सिर्फ एक काम के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खेती के भरोसे रहकर हमने पहले बहुत मुश्किलें झेली हैं। कल को क्या पता लकड़ियों के व्यापार में कोई भी परेशानी आ जाए, इसलिए हमें दोनों कामों को साथ लेकर चलना होगा। पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब कल से आप खेतों का काम देखना और मैं लकड़ियों का काम देख लूंगा। अब कमलेश और अर्जुन जंगल में थोड़ी दूरी पर लकड़ियां काटने लगते हैं। इसी बीच अर्जुन को एक चीख सुनाई देती है। पिताजी, आपको ये क्या हो गया? बेटा, मुझे जंगल के किसी विषैले सांप ने काट लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे सांप का जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत रखिए, मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं अभी गांव से किसी को बुलाकर लाता हूँ। बस आप यहाँ रुको, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, शायद मेरा समय आ गया है। मैं अपने परिवार को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस मेरी बात सुनिए और हिम्मत रखिए। बेटा, अपना और माँ का ख्याल रखना। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा मत कहिए। मैं आपके बिना क्या करूंगा? भगवान पर भरोसा रखना बेटा, हमेशा सही रास्ते पर चलना। कमलेश की सांसें रुक जाती है। अर्जुन अपने पिताजी को हिलाने और पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अर्जुन घुटने के बल गिरकर रोने लगता है। जंगल के सन्नाटे में उसकी चीखें गूंज उठती है। फिर अर्जुन कैसे न कैसे करके खुद को संभालता है और घर की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंच जाता है। अर्जुन, तुम अकेले क्यों लौटे हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? बोलो बेटा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। बेटा, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो।
क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को? माँ, पिताजी को जंगल में सांप ने काट लिया। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर तारा एकदम शांत हो जाती है और अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जोर से रो पड़ती है और जमीन पर गिर जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिताजी हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हम सब क्या करेंगे अब? किस्मत ने हमारे साथ क्या कर दिया? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी को नहीं बचा सका, लेकिन अब हमें हिम्मत रखनी होगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं पिताजी की कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा और हमारा परिवार टूटने नहीं दूंगा। अपने पति को खोने के बाद तारा गुमसुम सी रहने लगी थी। अब वो बहुत कम बोलती थी। धीरे धीरे तारा की तबीयत बिगड़ने लगती है। अपनी माँ की हालत देखकर अर्जुन को चिंता होने लगती है। पिताजी के जाने के बाद माँ की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। पिताजी के बिना मेरी माँ ही मेरे साथ हैं, जो मुझे संभाल रही हैं। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो मैं अकेला क्या करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी भी हालत में माँ का इलाज करवाना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या और किससे मदद मांगू। सब कुछ अजनबी सा लग रहा है। अर्जुन अपनी माँ को लेकर परेशान था और दूसरी तरफ राजमहल में स्थिति कुछ और ही थी। राजमहल में राजा चंद्रसेन और राजकुमारी चंद्रमुखी की बातचीत हो रही थी। चंद्रमुखी, आप जानती हो कि इस समय महल और राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। हमें किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन फिर भी आप जंगल की तरफ जाने की जिद कर रही हो। पिताजी, आपकी बात सही है, लेकिन जंगल में जो देवी का मंदिर है, वहाँ पूजा करना हमारे और हमारी प्रजा के लिए बहुत जरूरी है। ये पूजा हमारी पुरानी परंपरा का हिस्सा है। राजकुमारी, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? हम मंत्री द्वारा ब्राह्मण को बुलवाकर पूजा करवा सकते हैं। पिताजी, मुझे पता है कि आप ब्राह्मण से पूजा करवा सकते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार ये पूजा सिर्फ औरत ही कर सकती है, क्योंकि ये देवी के लिए होती है। लेकिन राजकुमारी, वो जंगल बहुत खतरनाक है। पहले कई लोग वहां गए, लेकिन लौट कर नहीं आए। आप एक लड़की होकर वहां अकेले कैसे जा सकती हो? पिताजी, हमें डर नहीं है। अगर हमें किसी का भला करना है तो हमें खुद को खतरे में डालना पड़ता है। ये कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। ठीक है, लेकिन आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम आपके साथ अपने सैनिकों को वहां पर भेजना चाहते हैं। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जल्द ही पूजा समाप्त करके लौट आऊंगी। राजा चंद्रसेन चुप हो जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा चिंता से भरा होता है। अगले दिन चंद्रमुखी पूजा के लिए पैदल ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अब कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चल पाता। राजा चंद्रसेन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने मंत्री को जंगल की ओर भेजते हैं ताकि वो राजकुमारी का पता लगा सके, लेकिन राजकुमारी कहीं भी नहीं मिलती। मंत्री जी, राजकुमारी को गए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कहीं भी पता नहीं चल पाया है। कहीं राजकुमारी की मृत्यु तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी एक बहादुर लड़की है, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है वो रास्ता भटक गई होंगी। जी महाराज, आप सही कहते हैं। राजकुमारी जरूर जंगल का रास्ता भटक गई होंगी। मंत्री जी,
हम आपको आदेश देते हैं, पूरे शहर में ये खबर फैला दीजिए कि राजकुमारी कहीं गुम हो गई हैं। इसके साथ ही ये भी घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसको हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और साथ ही उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अगले दिन पूरे शहर में राजा द्वारा जारी की गई घोषणाओं का ऐलान कर दिया जाता है। ये खबर अर्जुन तक भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में राजकुमारी जंगल से लापता हो गई हैं और इतने महीनों से उनका कुछ पता नहीं चला? कहीं राजकुमारी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि राजकुमारी ठीक होंगे, लेकिन राजा चंद्रसेन का दुख मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने अपने पिताजी को खोया है, तो मुझे यह अच्छे से समझ आता है कि परिवार के किसी सदस्य को खोने के बाद कितनी तकलीफ होती है। मुझे राजा चंद्रसेन के लिए कुछ करना होगा। अर्जुन बेटा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, आप आराम करिए। मैं लकड़ियों को बाजार ले जाने वाला था, बस यही सोच रहा था कि आज कितनी लकड़ियां ले जानी हैं। ठीक है माँ, अब मैं लकड़ियां लेकर निकलता हूँ। ठीक है अर्जुन बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी घर वापस लौटना। अब अर्जुन लकड़ियों के बहाने जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में कुछ दूर अंदर जाने के बाद एक साधु महाराज दिखाई देते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे होते हैं। फिर अर्जुन उस साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो पुत्र। युवक, कौन हो तुम और यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? साधु महाराज, मैं अर्जुन हूँ, यही पास के गांव में रहता हूँ। मुझे पता चला है कि रानी चंद्रमुखी इस जंगल से गुम हो गई हैं। मैं उन्हें ढूंढता हुआ इस जंगल में आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अर्जुन, तुम एक सच्चे इंसान हो। हमें जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम राजकुमारी के लिए इतना सोच रहे हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। साधु महाराज अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन, राजकुमारी चंद्रमुखी इस समय एक तांत्रिक के कब्जे में है। वो तांत्रिक एक गुफा में रहता है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ से दक्षिण दिशा में जाना होगा। धन्यवाद साधु महाराज, आपने राजकुमारी के बारे में बताकर मेरी बहुत मदद की है। अब मैं तुरंत वहां जाने के लिए तैयारी करता हूँ। ठीक है पुत्र, लेकिन याद रखना, वो तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। उसके पास मायावी शक्तियां हैं, इसलिए वो तांत्रिक तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साधु महाराज एक पोटली से भभूति निकालकर अर्जुन को दे देते हैं। ये लो पुत्र, ये भभूति तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे अपने पास रखना और जब आवश्यकता पड़े इसका उपयोग करना। साधु महाराज, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जाओ पुत्र, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। अब अर्जुन साधु महाराज को प्रणाम करके दक्षिण दिशा में निकल पड़ता है। काफी देर तक चलने के बाद उसे एक विशाल प्राचीन शिला दिखाई देती है, जहां से एक द्वार अंदर की तरफ जा रहा होता है। अब अर्जुन समझ जाता है कि वो तांत्रिक की गुफा के पास पहुंच चुका है। फिर अर्जुन डरते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। हे भगवान, ये गुफा कितनी खतरनाक लग रही है। हर तरफ सन्नाटा और ये अजीब सी आवाजें। ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। नहीं नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन तांत्रिक ने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो? साधु महाराज ने कहा था कि उनकी दी हुई भभूति मुझे बचाएगी, इसलिए बिना डरे मुझे राजकुमारी को जल्दी ही तांत्रिक से आजाद कराना होगा। कुछ दूर अंदर जाने के बाद अर्जुन को वही तांत्रिक दिखाई देता है। वो तांत्रिक इस गुफा में यज्ञ कर रहा था।
फिर तांत्रिक की नजर अर्जुन पर पड़ती है। कौन हो तुम मूर्ख इंसान? इतनी हिम्मत कि मेरी गुफा में बिना आज्ञा के प्रवेश कर गए। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? पाखंडी तांत्रिक, मुझे पता है तूने राजकुमारी को इस गुफा में बंदी बनाकर रखा है। मैं राजकुमारी को तेरे चंगुल से आजाद करने आया हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुझे थोड़ा सा भी भय नहीं मुझसे? मैं इस जंगल का मायावी तांत्रिक हूँ। मैं चाहूं तो तुझे अभी भस्म कर सकता हूँ। दुष्ट तांत्रिक, डरना मुझे नहीं बल्कि तुझे चाहिए। तेरे जैसे कुकर्म करने वालों का घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान खुद उसे फोड़ने और न्याय करने के लिए आगे आते हैं। तूने ना जाने कितने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए होंगे, लेकिन अब तेरे बुरे कर्मों का अंतिम समय आ गया है। मूर्ख इंसान, रुक, मैं तुझे अभी भस्म कर देता हूँ। अब तांत्रिक अपनी शक्ति से अर्जुन पर वार करता है, लेकिन उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में साधु महाराज की भभूति होती है। आखिर में अर्जुन तांत्रिक की तरफ आगे बढ़ता है। पाखंडी तांत्रिक, अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। अर्जुन साधु महाराज की भभूति तांत्रिक के ऊपर फेंक देता है और तांत्रिक के चारों तरफ आग लग जाती है। आग, 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये आग मुझे जलाई जा रही है। नहीं, मैं नहीं मर सकता। नहीं, नहीं। आखिर में तांत्रिक आग के साथ जलकर भस्म हो जाता है। मैंने तांत्रिक को तो भस्म कर दिया, लेकिन उस तांत्रिक ने राजकुमारी को कहां पर छुपा कर रखा होगा? अब मैं राजकुमारी चंद्रमुखी को कहां ढूंढूं? अर्जुन गुफा में चारों तरफ राजकुमारी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है। अरे, ये विशाल पत्थर कैसा है? मुझे इसे हटाकर देखना चाहिए। क्या पता इस पत्थर के पीछे गुफा का कोई गुप्त द्वार हो। अब अर्जुन इस बड़े से पत्थर को हटा देता है। फिर अर्जुन को पत्थर के पीछे एक मूर्ति दिखाई देती है। अर्जुन उस मूर्ति को उठा लेता है। ये विचित्र मूर्ति कैसी है? अर्जुन मूर्ति को हाथ में लेकर सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके पास एक चूहा आ जाता है। ये चूहा सामान्य नहीं बल्कि विचित्र तरह का चूहा था और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो बोल सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी जान बच गई। मैं उस पत्थर के नीचे दब गया था। अगर आप समय पर नहीं आते तो मैं शायद जिंदा भी ना बच पाता। तुम बोल सकते हो? तुम कैसे चूहे हो? मैं एक विचित्र चूहा हूँ। मुझे बोलने की ये शक्ति जंगल में देवी के एक मंदिर से मिली है। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं राजकुमारी चंद्रमुखी को ढूंढने के लिए इस गुफा में आया था। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और आपके हाथ में जो मूर्ति है यही राजकुमारी चंद्रमुखी है। क्या? ये मूर्ति राजकुमारी चंद्रमुखी, ये कैसे हो सकता है? ये सब उस मायावी तांत्रिक की शक्तियों का परिणाम है। राजकुमारी को फिर से उनके असली रूप में लाने के लिए आपको उनके कुछ आभूषण ढूंढने होंगे। जब वो तांत्रिक राजकुमारी को पकड़कर ला रहा था, तब उन्होंने अपने कुछ आभूषण जंगल में ही फेंक दिए थे और उनके प्राण उसी आभूषण में बस गए। मतलब राजकुमारी को ठीक करने के लिए मुझे उन आभूषण को ढूंढना होगा। हाँ, आपने सही कहा। अब मुझे तुरंत जंगल लौटकर वो आभूषण ढूंढना चाहिए। आप सही सोच रहे हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। आभूषण जंगल के कुछ खास स्थानों पर हो सकते हैं। मुझे अंदाजा है कि वो कहाँ हो सकते हैं। चलिए, हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए।
अब विचित्र चूहा और अर्जुन दोनों जंगल में रानी के आभूषण ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उस चूहे की मदद से राजकुमारी के आभूषण मिल जाते हैं। अब ये दोनों फिर से गुफा में मूर्ति के पास आ जाते हैं। अब आप इस आभूषण को इस मूर्ति के पास रख दीजिए। इस तरह अपने आभूषण का स्पर्श पाकर राजकुमारी अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब अर्जुन जैसे ही राजकुमारी के आभूषण को मूर्ति के पास रखता है, मूर्ति के चारों तरफ धुआं उठता है और राजकुमारी अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नया जीवन दिया। राजकुमारी जी, आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब भगवान की कृपा है जो मैं आपके पास पहुंच पाया। कृपया आप मेरे साथ महल चले, मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद राजकुमारी और अर्जुन महल पहुँच जाते हैं। राजा चंद्रसेन अपनी बेटी को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजकुमारी चंद्रमुखी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना ये महल एकदम सूना हो चुका था और हमारा मन हरदम चिंतित रहता था। पिताजी, अगर ये युवक ना होता मैं कभी भी आपसे नहीं मिल पाती। इस युवक ने जंगल के मायावी तांत्रिक के श्राप से मुक्त करके मुझे नया जीवन दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवक। हम आपकी बहादुरी से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए हम अपनी घोषणा के अनुसार आपको हर तरह की सुविधाएं और स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं। क्षमा करें महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्राओं का कोई लोभ नहीं है। मेरी आपसे केवल इतनी विनती है कि कृपया मेरी बीमार माँ के लिए इलाज का प्रबंध करवा दें। मैं एक किसान हूँ और लकड़ियाँ बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं बच पाते, इसलिए मैं अपनी माँ का इलाज करवाने में असमर्थ हूँ। युवक, हम तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित हुए। तुम्हारा यह स्वभाव देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। हम आपकी माँ के लिए उचित प्रबंध करेंगे और आपके लिए महल में ही रोजगार देंगे। धन्यवाद महाराज, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। राजा ने अर्जुन के माँ का इलाज करवाया और अर्जुन को महल में ही काम पर रख लिया। अर्जुन की सारी तकलीफें खत्म हो गई। इस तरह अर्जुन और उसकी माँ के जीवन में खुशहाली आ गई थी।